दोस्तों डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, ये बात तो आप सब अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों एक बात तो पक्की है, आपके अंदर भले ही कितना भी मोटिवेशन हो, पर बिना डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकते। तो दोनों चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो आप लाइफ में वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर सकते जो आपने सोचा है। चलिए हम आपको बताते हैं अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करने के 10 तरीके। लास्ट वाला तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। डिसिप्लिन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि जो आपने सोचा है उसको हकीकत में बदलने के बीच का जो गैप है उसे डिसिप्लिन कहते हैं। आपने जो सोचा है अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। नंबर 1, एवरी डे एंड एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अक्सर हम ऐसा करते हैं, जैसे कोई काम स्टार्ट करना होता है तो हम कहते हैं कि अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजे से करेंगे, यार आज तो सैटरडे है, मंडे से करेंगे। जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है उसके बीच के टाइम को कुछ खास नहीं समझा आपने, वो घंटा और दिनों की वैल्यू आपने नहीं समझी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा अक्सर हम करते हैं और आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं जिसका आपको कोई एहसास नहीं है। अगर आपने ठान लिया और वो काम सच में आपके लिए जरूरी है तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप अपने हर दिन और घंटे की वैल्यू करना स्टार्ट करिए। इसका मतलब ये नहीं है आप हर वक्त अपना काम करते रहें। अगर आप अपने दोस्तों और फैमिली को टाइम दें तो पूरी तरह वो 1 या 2 घंटे खुशी से बिताएं, उसके बाद अपने काम पर फोकस करें। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ का, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ का 1/4 यानी कम से कम 25 साल तो हम सोने में बिता देते हैं, जिनका एवरेज स्लीपिंग टाइम 8 घंटे का होता है। अगर आप इससे ज़्यादा सोते हैं तो ये साल 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये एवरेज है। एक बात समझ लीजिए, आप जितना ध्यान अपने समय का रखेंगे, समय उतना ही ध्यान आपका रखेगा। एक बार फिर से दोहराता हूँ, आप जितना ध्यान अपने समय का रखेंगे, समय उतना ही ध्यान आपका रखेगा। और ये लाइंस तो आपने ज़रूर सुनी होंगी, जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। तो किसी काम को करने का अगर आपने डिसीजन लिया है तो उसे टाले मत, ये बात अपने मन में बिठा लो, क्योंकि बीता वक्त वापस नहीं आता और धीरे धीरे आपका हर काम पीछे छूटता चला जाएगा। और अगर आप सही वक्त पर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनने के रास्ते पर चल देंगे और यहीं से आपके डिसिप्लिन्ड पर्सन बनने की शुरुआत हो जाएगी। ये आपका पहला और बहुत नेसेसरी स्टेप होगा। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखो कि टाइम लिमिटेड है, आपको 24 घंटे काम नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए सही टाइम पर काम को स्टार्ट करना है और उसे फिनिश करना है। जितना आप टाइम का ख्याल रखते हुए काम को फिनिश करते चले जाएंगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लगेंगे। आपको ऐसे कई लोग दिख जाएंगे जो बहुत मेहनत करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर मेहनत नहीं की, इसलिए अब उनको पूरी लाइफ ऐसा करना पड़ रहा है। वो 5 से 10 साल मेहनत ना करने की वजह से लाइफ के बाकी 50 से 60 साल मेहनत करके गुजारने पड़ेंगे। तो आप इस वक्त इन 5 से 10 सालों की इम्पोर्टेंस को समझो, ये वक्त बर्बाद मत करो। जो लोग कम टाइम में सक्सेस हो जाते हैं वो लोग वही हैं जो टाइम को सही से और फोकस के साथ यूज करना जानते हैं। नंबर 2, इंक्रीज योर एम्बिशंस। एम्बिशंस का हिंदी में अर्थ होता है महत्वाकांक्षा। एम्बिशियस ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में अपने गोल्स और सक्सेस के लिए उनकी डिजायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो उसके लिए बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ और गोल्स को लेकर बाकी लोगों से ज़्यादा सीरियस होते हैं। वो टाइम टाइम पर इसके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते रहते हैं। तो आप अपनी एम्बिशंस को टाइम टाइम पर बढ़ाते रहें, खुद की सोच को और गोल्स को लिमिट ना करें। क्या आपने नेचर से एक बात सीखी है कि वो हमेशा अपना 100% देता है, यानी अपना मैक्सिमम देते हैं। जैसे जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो वो उतना बड़ा होता है जितना वो हो सकता है, वो खुद को लिमिट नहीं करता। वैसे ही आपको अपनी लाइफ में बनना है। अक्सर लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं मुझे कुछ फिक्स 20 से 50 हज़ार तक की मंथली सैलरी मिल जाए, बस उसके बाद उनकी सोच वहीं रुक जाती है। जबकि आपके अंदर लाखों कमाने की कैपेसिटी है। तो गोल कंप्लीट होने के बाद अपने एम्बिशंस को बढ़ाओ। जब एक ईगल ऊंचाई पर उड़ता है तो वो मैक्सिमम ऊंचाई तक जाता है जहाँ तक वो जा सकता है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप इतनी सैलरी में वो लाइफ नहीं जी पाएंगे जो आप जीना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ साथ कुछ और भी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप उस सैलरी में खुद के सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं तो वो आपकी चॉइस है। ये समझना जरूरी है कि हम अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज नहीं करते और उससे पहले ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जब इंसान अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाता है तो उसकी ग्रोथ में या तो ब्रेक लग जाता है या उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। और एम्बिशियस लोग कभी रुकते नहीं हैं, वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं और खुद को ग्रो करते रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी डिजायर्स या इच्छाएं रखते हैं और आप उसको अपने डिसिप्लिन से जोड़ देते हैं तो यकीन मानिए वो इच्छाएं हकीकत में जरूर बदलेंगी। तो अपनी लाइफ में थोड़ा बड़ा सोचें। नंबर 3, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं जिसकी वजह से नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे में आपको उन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। इनसे आपको बचकर नहीं भागना है कायरों की तरह, बल्कि आपको सामना करना है उन सब का।
भागने की बजाय उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप लाइफ में फेल होते हैं तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। आप कम से कम उन लोगों से बेहतर हैं जो कोशिश ही नहीं करते, और यही छोटी छोटी कोशिशें और चैलेंजेस आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको बाकी लोगों से अलग करते हैं। जब आप फेल हो जाते हैं किसी काम में तो खुद को बहुत बुरा समझते हैं, अंदर से लो फील करते हैं। जरा आप इस बात को समझने की कोशिश करो। जब आप अपनी करंट सिचुएशन से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी लिमिट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, तो फेल होने के चांसेस भी बनते हैं। तो इसमें बुरा क्या है? अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसमें फेल हो रहे हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। आप ऐसा करके कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। तो अगर खुद को अपग्रेड करना चाहते हो तो चैलेंजेस तो लेने पड़ेंगे, अगर नहीं लेते तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। और जितना आप जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से डील करना सीख लेंगे वो आपको पूरी लाइफ हेल्प करेंगी। और जब लाइफ में दोबारा कोई उसी तरह की सिचुएशंस या प्रॉब्लम आएगी आप उसे तुरंत सॉल्व कर लोगे। अगर आपने आज उस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश की तो वो आगे आपकी लाइफ में दोबारा आ सकती है, तब फिर आप परेशान होंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप अंदर से डिमोटिवेट फील करेंगे। और वहीं एक तरफ अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए। नंबर 4, फॉलो योर रूटीन स्ट्रिक्टली। मुझे डेली इंस्टाग्राम पर डीएम्स आते हैं कि भाई मैं डिसिप्लिन के साथ अपना रूटीन कैसे फॉलो करूं। तो आप सुन लो ध्यान से। आप ये सोचो कि ये रूटीन हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। जरूरी नहीं है आप अपने रूटीन को किसी कागज पर लिखें, आप उसको अपने मन में रखो। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दो। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका रूटीन चेंज हो सकता है। अपने रूटीन पर हर चीज़ को मेंशन मत करो। शॉर्ट एंड क्लीन रूटीन बनाओ जिसमें सिर्फ आपके जरूरी काम हो। उनको कितनी देर और कब करना है वो डिसाइड कर लो। उसके बाद फिर ध्यान रखना कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट खुद से कहो, करना है तो करना है बस। ऐसा करने से आपका काम धीरे धीरे चलने लगेगा और आप पर लोड भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सही टाइम पर चीज़ें करने पर आपको हमेशा ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो ऐसा कभी मत करना जैसे एक दिन में आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप 2 दिन ना पढ़कर उसके तीसरे दिन 6 घंटे मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि उस दिन आप सीखने से ज़्यादा 6 घंटे और काम खत्म करने पर फोकस करेंगे, जबकि काम का घंटों से कोई खास लेना देना नहीं होता। आप फोकस के साथ 1 घंटे में उतना काम कर सकते हैं जितना आप 5 घंटे बिना फोकस के करेंगे। तो अपना रूटीन ऐसा रखो जिसमें आप फोकस्ड रह पाएं, वरना कोई फायदा नहीं होगा। रूटीन को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं, ये भी डिसिप्लिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इसे फॉलो कर लेगा वो अपनी लाइफ में अलग ही रिजल्ट्स देखेगा। नंबर 5, पॉजिटिव थिंकिंग। देखो कई बार हम सब सही करते हैं पर फिर भी हो सकता है आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिलें जो आपने सोचा था। पर एक बात पक्की है, रिजल्ट्स भले ही कम मिलें पर आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। तो आपको एकदम से निगेटिव नहीं सोचना है। देखो हमारा टाइम हमेशा अच्छा तो नहीं रह सकता, तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब आप लो फील करोगे या डिमोटिवेट फील करोगे। पर एक चीज आपको कभी नहीं खोनी है और वो है पेशेंस। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है वो लाइफ की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि बुरी से बुरी सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव सोच सकते हैं तो बॉस आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ना ही आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा होगा। पर नेगेटिव सोचने से ऐसा जरूर हो जाता है, इसलिए बुरे से और बुरे हालात हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अभी और आज आप जो हैं वो सब आप अपने पास्ट के एक्शंस और सोच की वजह से हैं। सारा गेम थिंकिंग का है। जैसी सोच होगी आप वैसे ही बनेंगे। नेगेटिव सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो वैसे बनोगे। खुद पर विश्वास रखो, बुरी से बुरी सिचुएशन में पेशेंस रखना सीखो और पॉजिटिव सोचना सीखो। पॉजिटिव सोच रखने वाले नई नई अपॉर्चुनिटीज को कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा सोचते हैं ये तो मैं कर लूंगा, अगर नहीं आता है तो सीख लूंगा। और एक अपॉर्चुनिटी ही आपकी पूरी लाइफ चेंज करने की हिम्मत रखती है। नंबर 6, लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। देखो ऐसा कभी नहीं होता कि आप ही हमेशा सही हो। गलतियां हम सब करते हैं पर उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग गलत होते हुए भी अपनी गलती को नहीं मानते। माना कि सबके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता, पर हमें अपने अंदर तो झांक कर देखना चाहिए। आप दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं। आप खुद से अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखिए और उन गलतियों को दोबारा मत दोहराना। जो गलतियां आप करें उनसे सीख जरूर लेनी चाहिए। आप अकेले बैठकर सेल्फ एनालिसिस करें जिसमें आप ये सोचें ऐसी क्या कमियां और गलतियां हैं मुझ में जो मैं करता हूँ और उनका क्या असर पड़ रहा है मेरे ऊपर। आप ये सोचो कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या कुछ गड़बड़ है। ये सोचो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या वह सही है। जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानो आप सही गलत को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे। जो भी आप गलत कर रहे हो उनके बारे में सोचें। गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, अनजाने में हम सब गलतियां करते हैं। पर अब आप अनजान नहीं है, आपको पता है ये गलत है, उसको दोबारा दोहराना बंद करो। गलतियां करना बुरा नहीं है पर उन्हें जानबूझकर करना और उनसे ना सीखना बुरा है, क्योंकि हम सीखते तो अपनी गलतियों से ही है। अपनी गलतियों से सीखना और उसे ना दोहराना।
डिसिप्लिन का ही एक पार्ट है। और जिसने लाइफ में गलतियां नहीं की, इसका मतलब है उसने कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ एक बात याद रखना, गलतियों को दोहराना नहीं है बल्कि उनसे सीखना है। नंबर 7, बिलीव ऑन योरसेल्फ। सोच समझकर और सही फैसला लेने के बाद आपसे कोई कुछ भी कहे, पर आपको खुद पर भरोसा रखना है। लोग आपसे कहेंगे ये तू नहीं कर पाएगा, ऐसा तो इस गांव और शहर में किसी ने नहीं किया। वो ऐसा बोलेंगे क्योंकि उनकी सोच ही छोटी है, और आप जो सोच रहे हो वो बाकी सब कैसे सोच सकते हैं। तो खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आप ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्यों करेगा। आपकी लाइफ है, आपके सपने हैं, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। ये बात तो आप जान गए हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बनोगे। पर एक बात और याद रखना, जितनी आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी, आपको बिलीव होगा खुद पर, पूरा भरोसा होगा, तो आप अपने सपनों को जरूर और जल्दी पूरा कर पाएंगे। जो दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो सब उस भरोसे के कारण हैं जो उनको खुद पर था। जब हम कभी फेल हो जाते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, तब हम उससे बाहर तभी निकल पाते हैं जब हमें खुद पर भरोसा होता है। तो इस बात को कभी भूलना मत। नंबर 8, रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। देखो, जिस तरह हमारे फ़ोन में टाइम टू टाइम नई अपडेट्स या फीचर्स आते रहते हैं, ठीक उसी तरह ये दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। तो आपको रोज कुछ नया सीखने और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक स्किल आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। फालतू के वीडियोस देखने और टाइम पास करने से अच्छा है कुछ सीख लो, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि एंजॉय करना गलत है, पर उसकी एक लिमिट तो होनी चाहिए। लोग घंटों सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहे हैं, इसके जगह कोई नॉलेज से रिलेटेड बुक्स पढ़ लो, या यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देख लो, या स्किल से रिलेटेड कोई वीडियोस देख लो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करें। नंबर 9, सेल्फ लव। सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों को खुश रखने की बजाय खुद को खुश रखना सीखो। आपके लिए क्या सही है क्या गलत वो जानो। आप डिसिप्लिन तभी फॉलो कर सकते हैं जब आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट हो। तो अपनी केयर करो और खुद को फिट रखो, जिससे आप अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पाएं। नंबर 10, ये लास्ट पॉइंट है, और मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं। देखो, इसमें आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना पड़ेगा। आप एक पेन और पेपर लेकर बैठें। सबसे पहले आप अपने लाइफ के गोल्स लिखें जो आप 5 से 10 साल में पूरा करना चाहते हैं। फिर वो गोल्स लिखें जो आप 3 से 5 साल में पूरे कर सकते हो। फिर वो गोल्स लिखें जिन्हें आप 1 साल में पूरा कर लोगे। फिर आप 90 दिनों का एक ऐसा प्लान बनाओ। उन कामों को करना स्टार्ट करो जो आपको स्टार्टिंग में ग्रोथ देंगे। ये आपके डिसिप्लिन का पहला टेस्ट होगा। अगर आप 90 दिनों के इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाएंगे। पर आपको ईमानदारी से इन सारे 10 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, और रूटीन को भी। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? तो कमेंट में यस लिख देना। और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।